तो बंगाल में जारी राजनीतिक घमासान की मौजूदा तस्वीर और उसके असर के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप ये जान सकें कि बंगाल में क्या चल रहा है और क्या क्या हो सकता है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत कई नेताओं पर गुरुवार को पथराव हुआ। अब हो क्या सकता है? राज्यपाल कमेटी बनाकर घटना की जांच के आदेश दे सकते हैं। और क्या हुआ यह भी आपको बता दें। राज्य में बीजेपी टीएमसी में हिंसक टकराव चल रहे हैं। अब इसके बाद हो क्या सकता है? सीएम ममता से हिंसा पर बात कर सकते हैं राज्यपाल। और क्या हुआ उसके बाद? बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब किए गए। अब क्या हो सकता है? राजनीतिक हिंसा रोक पाने में नाकाम रहने पर गृह मंत्रालय डीजीपी को फटकार लगा सकता है, राज्य प्रशासन को फटकार लगा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? राजनीतिक हत्याएं लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रही हैं। इसे लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होगी? तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पश्चिम बंगाल में बीजेपी कर सकती है। क्या हुआ? जी हां, इसके बाद लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम बढ़ते जाएंगे। टीएमसी पर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लग रहा है और इस मामले पर हम आपको बताएं कि आगे क्या हो सकता है। कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार की बर्खास्तगी की अपील हो सकती है। हालांकि अभी बीजेपी सिर्फ यह डिमांड कर रही है, क्योंकि इस तरह की अभी अटकलें लग रही हैं। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। इस मामले में हो क्या सकता है? कार्रवाई कैसे होगी? राज्यपाल गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सभी अटकलें लग रही हैं। एक चीज जो साफ तौर से दिख रही है वो है पश्चिम बंगाल में संघर्ष, हिंसा और बवाल। वहीं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बंगाल में नड्डा के काफिले पर हुए पथराव को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है। उनसे बंगाल में जारी हिंसा को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में बंगाल में पथराव होता है, कांच टूटते हैं, कई नेता घायल होते हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, ये क्या हो रहा है बंगाल में कि आपके अध्यक्ष पर हमला होता है, घायल हो जा रहे हैं? मुकुल रॉय घायल हो गए, कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए। नहीं, कमाल कोई कल्पना कर सकता है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे जो केंद्रीय मंत्री थे पहले और राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज, और वो आते हैं और वहाँ Z+ सिक्योरिटी की सारी रचना होकर भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। वहाँ पथराव होता है, काफिले में दूसरी कार घुस जाती है। ये कैसे होता है? इससे ज़्यादा सिक्योरिटी लैप्स हो ही नहीं सकता। और ये लोकतंत्र नहीं है। ममता जो कर रही है वो लोकतंत्र नहीं है। ममता जी को समझना पड़ेगा कि इस तरह से चुनाव में वो और ही बदतर तरीके से हार जाएगी और लोग बिल्कुल ये पसंद नहीं करते। इस देश में शांति, अमन, चैन और लोकतंत्र है और उसी के जरिए अब मतदान होगा। लेकिन इस तरह से हिंसा, मतलब इसका मतलब साफ है कि जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वहां पे हिंसा भी बढ़ेगा, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है। तो ऐसे में लगता है जब अभी अध्यक्ष पर हमला हो रहा है तो आने वाले समय में सोचिए कितना हिंसा होगा। नहीं, अभी तक 130 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, तो ये पहले ही हमलावर हो गए हैं और 4-5 महीने से यही कर रही है। तो ये एक, मुझे लगता है अब एक जो लास्ट किल होती है वो कल हुआ है। राज्यपाल ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। उनका रिपोर्ट जो आएगा वो होम मिनिस्ट्री देखेगी और बाकी भी जो काम है वो समझना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हुआ है। बाकी सब लोग, मुझे पूछना है कि बाकी सब पार्टियां चुप क्यों है? क्योंकि उनको भी जो विरोध करेगा ममता को, उसको सबको ये सहन करना पड़ेगा। तो ये अगर करने हैं तो ये बाकी पार्टियों को भी बोलना चाहिए। वो बोल नहीं रही है, इसी में उनकी लिप्तता समझती है। वहीं जेपी नड्डा पर हुए हमले में बंगाल पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन बीजेपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसलिए बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ बड़े नेताओं को लेकर घमासान नहीं है। राज्य के कई जिलों में धरना प्रदर्शन और वर्चस्व की लड़ाई में दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हुए हमले के बाद से राज्य में ममता सरकार की घेराबंदी के लिए बीजेपी सड़कों पर आ गई है, तो टीएमसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है।
बंगाल की सड़कों पर इतना उबाल, बीजेपी टीएमसी में बवाल ही बवाल। नड्डा पर हमले से भड़की बीजेपी, टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी। दुर्गापुर में बीजेपी का प्रदर्शन, सड़कों पर लेटकर जताया विरोध। उत्तरी 24 परगना में घमासान, एबीवीपी टीएमसी में भिड़ंत। बंगाल में शहर शहर बढ़ती जंग, बीजेपी टीएमसी का हिंसक रंग। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का हंगामा बता रहा है कि आने वाले दिनों में चुनावी अभियानों की तस्वीर कैसी होगी। दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा और उनके काफिले में शामिल नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर लेटकर विरोध जताया। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सड़कों पर टायर जलाकर आगजनी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बंगाल में चुनावी अभियान को लेकर सड़कों पर राजनीतिक हिंसा की आग सिलीगुड़ी से शुरू हुई थी। 7 दिसंबर को सिलीगुड़ी में सीएम ममता का दफ्तर घेरने जा रही भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दी थी। अब बीजेपी ममता के सबसे मजबूत वोट बैंक वाले गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे टकराव बढ़ सकते हैं। बंगाल में चुनावी अभियानों को लेकर क्या होने वाला है, इसका अंदाजा 7 दिसंबर को ही हो गया था, क्योंकि तब से लेकर अब तक बीजेपी और टीएमसी के बीच हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे। 7 दिसंबर को बीजेपी ने सिलीगुड़ी में सीएम ममता का दफ्तर घेरने की कोशिश की। इसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और पथराव किया। अगले दिन 8 दिसंबर को कूच बिहार में बीजेपी के कई वार्ड सदस्य की हत्या करके शव को लटका दिया गया। आरोप टीएमसी पर लगा। 9 दिसंबर को कोलकाता में नड्डा के काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए गए। अगले दिन 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर पत्थर और डंडों से हमला हुआ। इस हमले के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर आ गई है। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हमलों को लेकर देश की सियासत जो है पूरी तरह से यहां पर गरमाई हुई है, और साफ तौर से अब देखना यह है कि जब चुनाव होंगे उसके बाद नतीजे क्या आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।